दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से ढके इलाकों में ट्रेनों को कैसे चलाया जाता है? स्नो प्लाउ ट्रेन्स इस काम के लिए ही बनी होती हैं। ये ट्रेनें भारी बर्फ को रास्ते से हटाकर ट्रैक को साफ करती है। इनके सामने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो घूमते हुए बर्फ को दूर फेंक देते हैं। खासतौर पर यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जहां हर साल भारी बर्फबारी होती है, वहां ये ट्रेनें लाइफ लाइन का काम करती है। स्नो प्लाउ ट्रेन्स इतनी ताकतवर होती हैं कि ये कई टन बर्फ को हटाकर रास्ता बना देती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ इंसानी जंग का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 7। थर्मोकोल यानी फोम प्लास्टिक, जिसका इस्तेमाल हम आमतौर पर पैकिंग में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थर्मोकोल पेट्रोल में डालते ही गायब हो जाता है? असल में थर्मोकोल स्टायरिन नामक केमिकल से बना होता है। पेट्रोल में मौजूद हाइड्रोकार्बन इसे तुरंत डिसॉल्व कर देता है। यह देखने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह एक केमिकल रिएक्शन है। खास बात यह है कि डिसॉल्विंग के बाद थर्मोकोल एक चिपचिपे जेल में बदल जाता है। वैज्ञानिक इस तकनीक को वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6। अगर आपने ब्राजील की ट्रकों को देखा हो तो आपने नोट किया होगा कि इनके पीछे का हिस्सा ऊंचा होता है। पर ऐसा क्यों? ब्राजील की ट्रकों का ऊंचा पिछला हिस्सा बहुत खास है और इसके पीछे एक अनोखी वजह छुपी है। ब्राजील में अक्सर हाईवे पर ट्रकों को लूटने की घटनाएं होती हैं। चोर ट्रकों के पीछे चढ़कर उनमें से सामान चुरा लेते हैं। इसी वजह से ब्राजील की ट्रकों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनका पिछला हिस्सा ऊंचा हो। यह डिजाइन चोरों के लिए ट्रक पर चढ़ना मुश्किल बना देता है। नंबर 5। अब बात करते हैं खेती की एक ऐसी तकनीक की जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं होता। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मतलब है पानी और पोषक तत्वों की मदद से फसल उगाना। इस तकनीक में पौधों को पानी में रखा जाता है और उनकी जड़ों तक सीधे पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। यह तरीका खास तौर पर उन जगहों पर फायदेमंद है जहां मिट्टी की कमी है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग न सिर्फ पानी बचाती है बल्कि इसमें फसलें जल्दी और ज्यादा उगती हैं। ये तकनीक भारत में भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, खासकर शहरों में जहां लोग अपनी छतों पर ताजी सब्जियां उगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4। समुद्र में अगर किसी मछली से सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है तो वह है स्टोन फिश। यह मछली देखने में एक पत्थर जैसी लगती है, इसलिए इसे स्टोन फिश कहा जाता है। इसके शरीर पर मौजूद स्पाइक्स में इतना जहरीला जहर होता है कि अगर कोई इंसान गलती से इस पर पैर रख दे तो उसकी जान भी जा सकती है। यह मछली ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक के समुद्रों में पाई जाती है। खास बात यह है कि यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है और पत्थर जैसा दिखती है। नंबर 3। पिराना सॉल्यूशन एक ऐसा केमिकल है जो मेटल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिनटों में खत्म कर सकता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है। इसका इस्तेमाल लैब्स में सफाई और मेटल्स को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक होता है क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्शन इतनी तेज होती है कि इसे संभालते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वैज्ञानिक इसे स्टडी करने और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे आम लोगों से दूर ही रखा जाता है। नंबर 2। आखिर ये लोग खेतों में आग क्यों लगा रहे हैं? दरअसल फसलों के बीच उगने वाली अनचाही घास यानी खरपतवार को हटाने के लिए फ्लेम वीडिंग नाम की एक अनोखी तकनीक इस्तेमाल होती है। इसमें खेतों में आग की मदद से घास को जलाकर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह तकनीक अमेरिका और यूरोप में खास तौर पर ऑर्गेनिक खेती में बहुत लोकप्रिय है। फ्लेम वीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता और यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। नंबर 1। आइस क्यूब्स को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील आइस क्यूब्स एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये क्यूब्स स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इन्हें फ्रीज करके इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ये आपकी ड्रिंक को ठंडा करते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं घुलने देते, यानी आपकी ड्रिंक का स्वाद वैसा ही रहता है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर प्रीमियम ड्रिंक्स और कॉकटेल्स में होता है। भारत में भी अब ये क्यूब्स पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इन्हें अपनी पार्टीज में यूज करने लगे हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।